आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी ऑनलाइन क्लास। लॉकडाउन चल रहा है, आपको बताइए कि अभी थोड़ी समस्या है पढ़ाई में, तो इसलिए आज ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो जाती है। तो आप सभी आज से स्टार्ट करेंगे, अपनी नोटबुक निकालेंगे और नोटबुक में उसको सारी चीज़ों को नोट करेंगे। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और आप समझेंगे कि फर्स्ट चैप्टर जो है इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इस चैप्टर का नेम है रियल नंबर। तो हमें पहले इसको समझना है, रियल नंबर। अब सबसे पहले हम इसे समझेंगे कि रियल नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले हमें यही समझना है व्हाट इज रियल नंबर। तो रियल नंबर इज द ग्रुप ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, तो आप समझ गए, इसके अंदर रेशनल और इरेशनल नंबर का ग्रुप होता है। रेशनल नंबर और दूसरा किसका होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो आप ये समझ गए, जो रियल नंबर होता है वो रेशनल और इरेशनल दोनों नंबरों का एक ग्रुप होता है। इसके अंदर रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। रेशनल जैसा कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, व्हाट इज रेशनल नंबर। तो ए रेशनल नंबर इज या कैन बी फॉर्म ऑफ द p upon q। तो ये जो नंबर होता है ये आपका p upon q की फॉर्म में होता है। ये आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में। ये p upon q की फॉर्म में नहीं हो सकता, तो ये p upon q की फॉर्म में हो सकता है। इसमें एक कंडीशन भी होती है, इसके अंदर q नॉट इक्वल टू 0। ये आपका p upon q की फॉर्म में नहीं होता है। तो ये एक बेस है इसका रियल नंबर्स के लिए, हमें क्या नंबर यूज करना है। इसके बाद इस चैप्टर्स के बारे में आप जानेंगे। इसके पहले आप जो छोटी क्लासों में जो डिवाइड देते हो तो आप उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। जैसे मैंने यहाँ पर कोई एक नंबर लिया a इज द एनी नंबर। इसमें आपको डिवाइड देना है, सपोज दैट b से डिवाइड देना है और इसका कुछ आंसर आएगा। जब आप कभी भी किसी भी नंबर को डिवाइड देते हो तो उसका कुछ भी क्वेश्चन आता है, तो सपोज दैट q इसका आंसर आ गया। जब भी आप आंसर देंगे तो कुछ न कुछ इसके रिमाइंडर भी रहेगा r। तो इस सिचुएशन को, जो इस सिचुएशन है आपकी टोटल जो मैंने सर्कल में नोट की है, इस कंडीशन को मुझे लिखना पड़ेगा a इक्वल टू bq प्लस r। तो ये एक जो नंबर है, यही नंबर इसके लिए मेन इंपोर्टेंट है और इसी से हमें ये चैप्टर समझना है। a इक्वल टू bq प्लस r। यहाँ पर एक कंडीशन और भी है जिसको आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझना है। ये जो r है इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। जो भी रिमाइंडर होता है इसके अंदर जो भी शेष रहेगा, तो आप कभी भी डिवाइड देते हो तो जो रिमाइंडर होता है वो कभी कभी 0 भी आ जाता है, 1 भी आ जाता है, 2 भी आ जाता है। इसका मींस इसके ऊपर कोई भी कंडीशंस अप्लाई नहीं है। कंडीशंस क्या अप्लाई है, कंडीशंस किस पर डिपेंड करेंगी, b के ऊपर डिपेंड होगा। कैसे, r की जो भी पॉसिबल वैल्यू होती है तो r इज लेस देन इक्वल टू b माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। r की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो b माइनस 1 के इक्वल हो सकता है या उससे कम हो सकता है। कैसे, मान लीजिए आपने डिवाइड दे रहे हैं 5 से किसी नंबर में डिवाइड दे रहे हैं, यहाँ पर कोई भी नंबर है, एनी नंबर, एनी इंटीजर, ये कोई नंबर है। अब आपका जो भी आंसर आएगा, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है r की, यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका q। तो r की जो पॉसिबिलिटीज है, देखो मैंने क्लियरली लिखा है r इज लेस देन इक्वल टू b माइनस 1। b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5। यहां से पॉसिबिलिटीज क्लियर हो गई इसकी, r इज इक्वल टू b माइनस 1, तो 0 भी हो सकता है, 1 2 3 एंड 4। ये 4 ही क्यों आया, क्योंकि यहां पर क्लियरली लिखा है b माइनस 1 और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, इसलिए एक कम। कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जो आपका b होता है उससे आपको 1 लेस करना है। अगर 5 है तो आपका r जो होगा पॉसिबल वो 0 to 4, अगर 6 होता तो 0 to 5, 7 होता तो 0 to 6, जो यहाँ पर वैल्यू होगी उससे 1 लेस होगी। तो आप समझ गए होंगे इसे, r की पॉसिबिलिटीज क्या है,
इसके बाद अब हमें इसके क्वेश्चंस को समझना है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और समझाते हैं आपको। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1, जैसा कि इसमें लिखा है यूज इक्विल्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। आपको एचसीएफ फाइंड करना है और इस एचसीएफ को फाइंड करना है आपको एल्गोरिथम मेथड से। इक्विल डिवीजन लेम्मा मेथड बोलते हैं इसको। तो आपको कैसे फाइंड करना है, देखिए 135 एंड 225 आपको इससे फाइंड इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो ये आपके पास 2 नंबर है, इसमें ये स्मॉल है ये ग्रेटर है। जो नंबर ग्रेटर है आप उसको ए लेट करते हैं। क्या लेट करेंगे, ए इक्वल टू 225 और आपका बी क्या हो गया 135। तो सबसे पहली कंडीशन a इज द लार्जेस्ट नंबर एंड b इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपका जो लार्जेस्ट है उसको a से डिनोटेट करना है और जो स्मॉलेस्ट है उसको b से डिनोटेट करना है। मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा था a इक्वल b क्यूब प्लस r। इसका मीन्स क्या है, देखिए इसमें वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू ऑफ a 225 इक्वल टू b क्यूब, तो b लिखिए 135। क्यूब आपको बताना है, कैसे बताना है 135 से डिवाइड दे दीजिए इसमें। तो 135 बन जाए 135 और आपका ये 90 होगा। तो मल्टीप्लाई क्यूब की वैल्यू है आपके पास 1 प्लस ये क्या लिखा है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है आपका 90 आ गया। अगेन देखिए फिर इसी फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए। अब ये जो वैल्यू होती है यहाँ पर ये आपका a हो गया, यहाँ पर जाएगा 135 इक्वल टू, अब इधर वाला b हो जाएगा तो 90 मल्टीप्लाई 1, तो 90 का भी डिवाइड इसमें आपको देना है। 90 का जब डिवाइड देंगे तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा 45। अब ये वाला a हो गया। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ जो वैल्यू होती है वो a में कन्वर्ट होती है और यहाँ जो वैल्यू होती है वो b में कन्वर्ट होती है। तो देखिए 90 इक्वल टू 45, अब ये वाली b में कन्वर्ट होगी। 45 का डिवाइड देंगे 90 में तो 2 टाइम प्लस 0। अब आप देखो फिर ये a हो गया। 0 जब आ जाता है इधर तो ये वाला आंसर हो जाता है। तो इसका जो एचसीएफ है वो क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू क्या होगा आपका आंसर 45। ये आपको इस मेथड से दिखाना है। इसे आप नॉर्मली ऐसे नहीं कर सकते थे, इसे यहीं से आगे जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा 135 से इसमें डिवाइड देंगे आप तो 90 आपका रिमाइंडर हो गया। फिर 90 से इसमें डिवाइड दीजिए 90 में 90, फिर इससे डिवाइड दीजिए, ठीक है कंप्लीट हो गया। तो यहां से भी ऐसे 45 आ गया। लेकिन आपको ये ऐसे शो नहीं करना है, ऐसे करना है क्योंकि आपको ये मेथड यूज करना है a इक्वल टू b क्यूब प्लस r। ये दोनों आंसर्स ठीक हैं, ऐसे भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको एल्गोरिथम लेम्मा मेथड यूज करना है, तो इसलिए इस कंडीशन से आपको करना है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और समझिए आप। तो इसके बेस पर जो भी क्वेश्चन है आप इस तरीके से, मुझे उम्मीद है कि आप कंप्लीट बना लेंगे। और आप सभी थोड़ी मेहनत ज्यादा करेंगे क्योंकि बहुत सारा समय वेस्ट हो चुका है, आपको पता ही चल गया होगा क्योंकि बहुत लंबा समय आपका घर पे ही निकल गया है, उसमें पढ़ाई नहीं हो पाई है। तो इसलिए आप थोड़ा पढ़ाई पर विशेष ध्यान देंगे और थोड़ी मेहनत ज्यादा करेंगे। तो इसके लिए अलग से एक फेयर कॉपी, रफ कॉपी तो आप यूज करेंगे, लेकिन साथ में आपको फेयर भी यूज करना है जिसमें कि आपको पता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। जब भी फेयर बनाएं तो एक तरफ से सारे क्वेश्चन
आपको बनाने हैं, साथ में इनके एग्जांपल्स को भी सॉल्व करना है रफ में, जिससे कि और ज्यादा बेस्ट कंडीशन आपकी हो जाए मैथ्स में। तो ये सारी चीजें हैं आपके लिए। तो मान लीजिए जब भी बोर्ड का एग्जाम होगा या स्कूल एग्जाम होंगे, स्कूल जब ओपन होंगे जैसे ही, तो उस कंडीशंस पे आपको अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। तो स्ट्रांग कंडीशन जब भी होगी जब आप ध्यान देंगे इसे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो इसमें देखो क्लियरली लिखा है आपको शो करना है, क्या शो करना है, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, पॉजिटिव odd integer is from 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज फ्रॉम 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। इसे प्रूव करने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं, ये q है। आप यहां पर कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, आप q की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, पुट कीजिए। इसमें आपने 0 पुट किया, q को 0 पुट किया आपने, तो ये तो पार्ट 0 हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा 1। अब ये जो 1 है ये ओड है इवन, तो आपको पता चल गया होगा कि ये ओड है, क्योंकि ओड इवन आप जानते हो, जो भी इवन नंबर होते हैं वो डिविजिबिलिटी बाय 2 और ओड नंबर होते हैं नॉट डिविजिबिलिटी बाय 2। तो ये 1 जो है 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये 1 क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, आप q को सपोज दैट 1 ले लीजिए, तो यहां 1 पुट करेंगे तो 6 बचा 6 और 1 7, 7 आल्सो ओड नंबर हो गया। आप 2 लेंगे तो 6 2 12 13, ये आल्सो ओड नंबर हो गया। इसका मींस हो गया हम q की जगह कोई भी नंबर इसमें से रख लेते हैं, जो चाहे वो, ये ऑलवेज ओड ही आएगा। लेकिन हमें प्रूव करना पड़ेगा। इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये ओड ही है, लेकिन ओड क्यों है हमें इसे भी समझना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इसे सॉल्यूशन करने के लिए आपको लिखना है लेट एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर आपको अपनी तरफ से रखना है इसे, लेट एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर बी, आपको ये रख लेना है a = bq + r। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि a = bq + r को आपको यूज करना है। इसी क्वेश्चन को देखिए, इसे देखिए आप, इसमें ये आपको दिख रहा है कि b लिखा है, और आप इस क्वेश्चन को देखने से समझ सकते हो कि b इसमें क्या लिखा है। तो इस क्वेश्चन को देखने से हमें पता चल रहा है कि b की वैल्यू जो है वो 6 ले है, इसमें 6। तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा, सॉरी, वेयर b = 6। अभी मैंने आपको बताया था कि r की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो इसके ऊपर डिपेंड होती है। r is always possibilities value equal to and less than b - 1। b की वैल्यू क्या है यहां पर 6, तो 6 से कम कर देंगे हम 1 तो 5 हो गया। तो r की जो पॉसिबिलिटीज वैल्यू है वो क्या हो गई, 0 1 2 3 4 एंड 5। ये आप समझ गए होंगे। b की जो भी वैल्यू होती है उससे आपको 1 लेस करना है और उसी के अकॉर्डिंग r की पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी आपकी। अब देखिए a = therefore आप इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट कीजिए, a = bq + r में। तो ये b है, b की वैल्यू क्या रखेंगे आप 6, तो 6q हो जाएगा, प्लस के बाद क्या लिखा है r की वैल्यू क्या है 0। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 6q + 1, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू r की चेंज होती है। b की वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी आपकी, b की वैल्यू ऑलवेज 6 आएगी
और इसमें r की वैल्यू आपकी चेंज होती रहेगी। r की वैल्यू 1 टाइम 0, सेकंड टाइम 1, इसी टाइप से इंक्रीजमेंट होता रहेगा। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4 एंड 6 क्यूब प्लस 5। अंडरस्टैंड? 6 क्यूब प्लस 0, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 3, 4 एंड 5। ये क्यों आ गया? क्योंकि देखिए r की वैल्यू क्या है 0 to 5, तो वही यूज किया मैंने 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4 एंड 6 क्यूब प्लस 5। ये मैंने सेकंड टाइम इसलिए लिखा है कि 6 क्यूब प्लस 0 था तो ओनली से 6 क्यूब लिखा है। ये हो गया। अब यहां से आपको क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो ओड इंटीजर्स होते हैं वो नॉट डिविजिबल बाय 2, एनी ओड इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो देखिए ये 2 के टेबल में आएगा 6 क्यूब, ये 6 क्यूब जो है अगर हम इसमें 2 का टेबल दें, इसमें 2 का डिवाइड दिया जाए तो 2 के टेबल से कंप्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम। ये डिवाइड नहीं हो सकता 2 के टेबल से, ये भी डिवाइड हो जाएगा 2 के टेबल से। देखिए ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। आप इसमें 2 का टेबल देंगे कंप्लीट डिवाइड होगा, ये भी एग्जैक्टली डिवाइड है, ये भी है और ये भी है। ये डिवाइड नहीं हो सकता इसमें कंप्लीटली, इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, लेकिन हमें ये लिखना पड़ेगा। अब तो ये क्लियर हो गया, ये ओड होगा, जो डिवाइड हो जाएंगे वो इवन में हो जाएंगे, जो डिवाइड नहीं होंगे वो ओड में हो जाएंगे। प्रूफ तो हो गया, लेकिन करना हमें कैसे, हमें लिखना है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 इज, यहां आपको दिख रहा है, अगर इसको सारे को लिखना है तो सारे को भी आप शो करके दिखा सकते हो, ऐसे इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे 6 क्यूब is divisible by 2, divisible by 2, sorry, divisible by 2, 6 cube is divisible by 2, therefore 6 cube is even number, या even इंटीजर लिख दूंगा या even नंबर लिख दूंगा, even नंबर ऐसे लिखेंगे। फिर इसको नेक्स्ट को 6 cube plus 1 is not divisible by 2, ये नॉट में आएगा, divisible by 2, therefore 6 cube plus 1 is odd number। देखिए 6 क्यूब तो डिवाइड हो गया 2 का तो इवन हो गया, 6 क्यूब प्लस 1 डिवाइड नहीं है तो ओड हो गया। ऐसे नेक्स्ट ये डिवाइड हो जाएगा 2 का, इवन हो जाएगा, ये ओड आएगा और ये आपका इवन आएगा, ये ओड आएगा। तो इसी तरीके से आपको नेक्स्ट कर लेंगे आप। Similarly 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5 is also odd number। इसी टाइप से आप समझ गए होंगे क्या करना है आपको। तो यहां लिख देंगे hence 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5 ये आपके आर ओड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आपका प्रूव हो गया, वेरीफाइड हो गया, क्योंकि ये ओड ही आएगा। तो आप समझ गए होंगे, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आप विशेष ध्यान देंगे पढ़ाई पर। थैंक यू एंड